डैडी, 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 गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटी रेशमा, देखो मैंने तुम्हारे बिना ही चाय पीना शुरू कर दिया। तुम्हें सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? हाँ, कहीं जा रही हूँ। वैसे एक बहुत अच्छी खबर है। कौन सी अच्छी खबर है? जरा मुझे भी तो सुनाओ, ताकि पूरा दिन आराम से गुजर जाए। अरे इस खबर का तो मुझे रात को ही पता चल गया था। लेकिन खबर क्या है, मुझे भी तो पता चले। डैडी, दिल्ली में जिस इटालियन फर्म में मैं गई थी ना इंटरव्यू देने, उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है और वो लोग चाहते हैं मैं उन्हें कहीं ज्वाइन कर लूँ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डैडी। बस डैडी, अब मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द अपनी नौकरी से रिजाइन कर लीजिए और दिल्ली चलने की तैयारी कीजिए। नहीं बेटा, मेरी सर्विस के अभी 2 साल बाकी है और जिस कोऑपरेटिव बैंक में मैं काम कर रहा हूँ, उसके फाउंडर नलिन भाई मेहता ने मेरी नेशनलाइज बैंक की नौकरी छुड़वाकर इस बैंक में बुलाया था और जितनी सहूलतें उन्होंने मुझे दी थी, ऐसा कोई नहीं करता है आजकल। अब तो नलिन भाई भी नहीं रहे, मगर उनका बेटा है सुरेश, वो भी अपने बाप से कम नहीं। मगर बेटी, इस वक्त जो सुरेश की हालत है, मैं उसे छोड़कर अकेला कहीं नहीं जा सकता। और फिर जितनी मेहरबानियां उन्होंने हम पर की हैं, तुम्हारे लिए भी कुछ कम नहीं किया उन्होंने। तुम्हारी एजुकेशन का सारा खर्चा उन्होंने ही तो उठाया था। यह एहसान कम नहीं है बेटी, इसलिए जाने से पहले तुम सुरेश से एक बार जरूर मिल लो। वो उम्र में हमसे बड़े ना सही, पर हैसियत और ओहदे में हमसे बड़े हैं। अब ठीक कह रहे हैं डैडी, मैं सुरेश से जरूर मिलूंगी। जाने से पहले मैं उन्हें जरूर मिलूंगी। ठीक है। मिस्टर सुरेश मेहता है? जी, आइए। मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता, मिस्टर मेहता। मैं रेशमा, रेशमा शर्मा। तुम शर्मा जी के? जी, मैं मिस्टर शर्मा की बेटी हूँ। मिस्टर मेहता, प्लीज आप आराम कीजिए। आराम ही तो कर रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं? सच पूछो तो जिंदगी में अब आराम करने के अलावा रखा भी क्या है? खैर, क्या क्या नाम बताया तुमने? रेशमा। रेशमा, अगर तुम आने से पहले फोन कर देती तो अपनी हालत थोड़ी सुधार लेता मैं। शर्मा जी तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन पता नहीं
तुम क्या समझोगी? भाई, मुझे मुझे आज के लिए माफी दे दो। तुम फिर कभी आ जाना। कोई बात नहीं मिस्टर मेहता, जैसे मैं आज आ गई हूँ फिर कभी और आ जाऊंगी। आप जैसे लोग ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करते। देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। नहीं नहीं मिस्टर मेहता, आपने ऐसी कोई बात नहीं की जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं फिर जरूर आऊंगी। चलती हूँ। बेटी, तूने बड़ी देर लगा दी। क्या करती डैडी, जब मैं उनके घर गई, उनके घर की हालत देखी, फिर मिस्टर मेहता की हालत देखी, बहुत अफसोस हुआ। डैडी, वो तो इतने अच्छे इंसान हैं, फिर उनकी ऐसी हालत। बेटी, आजकल अच्छे इंसानों के साथ ही ऐसा होता है। हाँ डैडी, लेकिन उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें देखभाल की सख्त जरूरत है, और अगर उनका हाल ऐसा ही रहा तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। बेटी, कौन करेगा उनकी देखभाल? नौकर चाकर तो फिर नौकर चाकर ही होते हैं। ऐसे में अगर कोई अपना होता तो। डैडी, अगर आप इजाजत दें तो एक काम मैं कर सकती हूँ। तुम? क्यों, आपको नहीं लगता कि मैं काम कर सकती हूँ? नहीं नहीं बेटी, बल्कि तुम ये काम करोगी तो मुझे बेहद खुशी होगी। हम ये समझेंगे कि हमने नमक का कुछ तो हक अदा किया। थैंक यू डैडी। कौन है? कौन है? डैडी, कौन है? कौन है? कौन है?
क्या हुआ बेटी? डैडी, मैंने एक भयानक आवाज सुनी। यहाँ के देखा तो खिड़की का कांच टूटा हुआ था। लगता है इस कांच को किसी आग के पत्थर ने तोड़ा है। बेटी, भगवान का शुक्र मनाओ कि हम बच गए। बाहर बहुत कड़ाके की बिजली चमक रही है। ये कोई आग का पत्थर नहीं, जरूर खिड़की के शीशे से बिजली टकराई है। चलो बेटी। टोपे, मुरली! जी साहब। जी मालिक। किसने हाथ लगाया मेरी सब चीजों को? जवाब दो। बोलो, किसने किया है सब? जवाब दो। जवाब दो, वरना तुम दोनों को नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। किसने किया है सब? मैंने किया है ये सब। हाँ मिस्टर मेहता, ये सब मैंने किया है। तुम शर्मा जी की बेटी हो ना? हाँ, मैं शर्मा जी की बेटी रेशमा। तुम लोग जाओ यहां से। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मिस्टर मेहता, जरूरत इस कमरे को थी और एक जरूरत मेरी भी थी। तुम्हारी जरूरत? तुम्हारी जो भी जरूरत हो तुम मुझे बताओ। जी, ये एक बायोडेटा है, इससे पढ़ लीजिए। बायोडेटा? ये किसका है? मेरा। लेकिन तुम इसे मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि मिस्टर मेहता, मुझे काम की जरूरत है। लेकिन काम के सिलसिले में तो तुम दिल्ली जाने वाली थी ना? हाँ मिस्टर मेहता, इसलिए जा रही थी क्योंकि इस शहर में मुझे कोई काम देना नहीं चाहता था, और अगर मैं दिल्ली जाऊंगी तो डैडी अकेले रह जाएंगे। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। प्लीज मिस्टर मेहता, मुझे नौकरी दे दीजिए। आपने इतने एहसान किए हैं, एक और सही। बायोडेटा तो काफी इंप्रेसिव है। इसके बिना पर तो तुम्हें कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू मिस्टर मेहता, इसका मतलब है आपने ये नौकरी मुझे दे दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बिटिया, तुम शर्मा साहब की बेटी हो ना? जी। हमारे मालिक का बड़ा ख्याल रखते हैं शर्मा साहब, और तुम्हारी भी बड़ी मेहरबानी है हमारे मालिक पर। लेकिन क्या? हमारे मालिक इतने बिखरे हुए, इतने बेतरतीब हैं कि बस कुछ ही दिनों पहले 2-1 लड़कियां आई थी यहाँ, पर कुछ ही दिनों में भाग गई वो। लेकिन गोपी काका, रेशमा भागने वालों में से नहीं है। रेशमा कभी नहीं भागेगी। अच्छा काका, ये बताइए कि मिस्टर मेहता इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन ये छोटे बंगले में क्यों रह रहे हैं? बिटिया, बंगले तो और भी बहुत हैं। शहर से बाहर एक आलीशान कोठी है। अच्छा? हाँ, राजपुरा मार्ग पर। अरे, वहां से तो मैं कई बार गुजरी हूँ। वो कोठी तो मैंने देखी है, लेकिन वो कोठी तो वीरान पड़ी है। हाँ बेटिया, आज तो वीरान है, लेकिन एक दिन था उसका जब वो उस कोठी की रौनक देखने लायक थी, और तब हमारी बहू जी जिंदा थी। बहू जी? हाँ हाँ बिटिया, हमारी बहू जी। I know. अरे मल्होत्रा साहब, वेलकम वेलकम। Thank you very much. Please look after yourselves. दारू सिंह, भाई सारी मुबारकबाद अकेले ही ले लोगे या उर्वशी के लिए भी कुछ छोड़ोगे? उर्वशी कहाँ है? भाई शर्मा जी, आप तो जानते हैं औरतें तैयार होने में कितना वक्त लेती हैं। बस अभी आती होंगी। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। तो आ गई। Urvashi, are you all right? Come on, out. Blow the candles. क्या हुआ? Everything is all right? Then blow the candles. Come on, go ahead. Cut the cake. Yes. ये wish you a very very happy anniversary. क्या हुआ? अरे उर्वशी क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें? उर्वशी, She is no more. blow the candles.
क्या हुआ? Everything is all right? Then blow the candles. Come on, go ahead. Cut the cake. Yes. Yeah. Wish you a very very happy anniversary. क्या हुआ? अरे उर्वशी, 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 क्या हुआ? ये क्या हुआ तुम्हें? उर्वशी, She is no more. जिसकी शादी की सालगिरह मनाई जा रही हो, ऐसी बीवी जिस पर मालिक जान देने को तैयार रहते, उस बीवी की अचानक मौत हो जाए तो ऐसे इंसान के दिल पर क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी? यही हालत तो होगी उनकी। बस यही एक सदमा, यही एक गम मेरे मालिक को घुन की तरह खाए जा रहा है। रेशमा बेटी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ऐसी हालत से मेरे मालिक निकल भी पाएंगे या नहीं। जरूर निकल पाएंगे काका, जरूर निकल पाएंगे। मगर कैसे बेटी, कैसे? काका, मुझे लगता है उन्हें बिल्कुल ठीक करने के लिए उन्हें उसी कोठी ले जाना पड़ेगा। पर वो वहां नहीं जाएंगे बेटी, वहां तो बहू जी की यादें। हाँ काका, वही यादों के बीच उनकी शराब की आदत छूट सकती है। लेकिन बेटा, वह कौन ले जाएगा उन्हें? मैं ले जाऊंगी काका। हाँ काका, मैं ले जाऊंगी उन्हें, मैं ले जाऊंगी। हाँ। आ गई, आ गई, ओ आ गई। वॉचमैन, 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 वॉचमैन। तुम इस कोठी की देखभाल करते हो? जी हाँ, कोई शक? कोठी की चाबियां हैं? हाँ। चलो फिर दिखाओ मुझे कोठी, खोलो दरवाजा। आओ। लीजिए, जाइए। आप अंदर नहीं आ रहे? जी नहीं, आप अंदर जाइए। स्ट्रेंज।
रेशमा, कौन है? रेशमा, कौन है? रेशमा, मैं पूछती हूँ कौन है? रेशमा, रेशमा, सामने क्यों नहीं आती? हाँ? कौन है? कौन है? रेशमा, कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है? रेशमा, कौन है? कौन है? क्या हुआ बेटी? डैडी आप? हाँ बेटी, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूं, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं। वो आवाज तो एक औरत की थी। डैडी, ये पेंटिंग किसकी है? बेटी, ये पेंटिंग तो उर्वशी की है। उर्वशी? हाँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हाँ? अब हम ऐसा करते हैं, हम घर चलते हैं, बाकी की बातें हम घर जाकर ही करेंगे। आओ। चलो बेटी।
बेटी, एक बार वहां जाने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। वीरान और सुनसान हवेली, बरसों से वहां कोई नहीं गया। मिट्टी और धूल से भरी हुई वो हवेली, उसकी हालत तो तुम अपनी आंखों से देखकर आई हो। वो सब तो ठीक है डैडी, लेकिन जब मैं वहां गई तो मैंने वहां भी खिड़की के कांच के टूटने की आवाज सुनी, और जब मैं वो टूटे शीशे को देखने गई, मैंने बिल्कुल वही नजारा देखा जो कुछ दिन पहले हमारे घर में खिड़की में हुआ था। बेटी, आज का दिन ही कुछ ऐसा है। आंधी, तेज हवा, इस मौसम में अक्सर बिजली कड़कती है और अक्सर गिरती भी है। बेटी, तुम दोबारा वहां मत जाना। ये कैसे हो सकता है डैडी? मुझे वो कोठी की सफाई करने जाना है। क्या? तुम क्यों करोगी कोठी की सफाई? डैडी, मैं उस कोठी की सफाई इसलिए करूंगी क्योंकि मुझे वहां मिस्टर मेहता को लेके जाना है। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ डैडी, आप भूल गए? आप ही ने तो कहा था कि मिस्टर मेहता को देखभाल की जरूरत है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, और मेरा ख्याल है कि मिस्टर मेहता की देखभाल सिर्फ उसी कोठी में हो सकती है। बेटी, तुम सुरेश की मदद करो, जरूर करो, मगर उस कोठी को भूल जाओ। मगर क्यों? क्योंकि लोग कहने लगे हैं कि वो कोठी एक हॉन्टेड कोठी है। ओ कम ऑन डैडी, आप भी कैसे बच्चों जैसी बातें करते हैं? मैं ही बातों पे विश्वास नहीं करती, और मैं मिस्टर मेहता की देखभाल करूंगी, और वो भी अपने ढंग से। ओके ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। डैडी, यू नो समथिंग, यू आर अ स्वीट हार्ट। थैंक यू। गोपी, मुरली, मेरी शराब कहाँ है? कहाँ मर गए सब के सब? शराब की बोतलें मैंने फेंकवा दी हैं। तुमने? क्यों? क्योंकि मैं आप में बदलाव लाना चाहती हूँ। क्यों बदलना चाहती हो तुम मुझे? क्योंकि मिस्टर मेहता, यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। देखो, मैं जैसा भी हूं ना, अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं, और फिर मुझे बदल के तुम्हें कौन सी खुशी मिल जाएगी? जो खुशी मुझे मिलेगी, उस खुशी का बयान लफ्जों में करना मुश्किल है। मैं पहले ऐसा नहीं सोचती थी, लेकिन अब मैं सोचने लगी हूं। पता नहीं आपको भला लगे या बुरा, लेकिन मुझे महसूस होने लगा है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या? हाँ मिस्टर मेहता, घुमा फिरा कर बात करने की मेरी आदत नहीं, और ये जरूरी नहीं कि आप मेरे प्यार का जवाब प्यार से दें, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहती हूँ कि आप बिल्कुल पहले वाले सुरेश मेहता बन जाएं, और इस काम के लिए अगर आप मेरा साथ देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बेवकूफ हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मैं तुमसे उम्र में कितना बड़ा हूं, और प्यार हमेशा बराबर की उम्र के लोगों में होता है। अरे तुम्हारी जिंदगी की तो अभी शुरुआत हुई है। तुम्हारे जीवन में तो कोई नौजवान लड़का आना चाहिए जो अपनी खुशियों से तुम्हारी जिंदगी में रंग भर दे। तुम हो के मिस्टर मेहता, मैंने कह दिया ना कि जरूरी नहीं कि आप मेरे प्यार का जवाब प्यार से दें। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि उस पुरानी कोठी में आप मेरे साथ आएंगे ना? ठीक है रेशमा, मैं जरूर चलूंगा, लेकिन इस वक्त तो वो कोठी जानवरों के रहने के लायक भी नहीं है। बस मिस्टर मेहता, मुझे अपना जवाब मिल गया। अब मैं आपके सामने तभी आऊंगी जब उस कोठी को इंसानों के रहने लायक बना दूं। आज शाम को ही मैं वहां एक इंटीरियर डेकोरेटर को लेके जा रही हूँ। चलती हूँ। थैंक यू मिस्टर मेहता, थैंक यू।
वॉचमैन, 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 खोलो। जल्दी खोलिए ना। आइए मिस्टर विनोद। जाओ। ठीक है देख लिया? जी, अभी ऊपर चलते हैं। चलिए। ठीक है। संभल के। आइए मिस्टर विनोद। कैसी लगी? ताज्जुब है, इतनी शानदार कोठी और यहाँ रहता कोई नहीं। हाँ मिस्टर विनोद, इसलिए तो मैं आपको यहाँ लाई हूँ कि आप इस कोठी को इंसानों के रहने लायक बना दीजिए। जी जरूर। चले जाओ यहाँ से, 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 चले जाओ यहाँ से। मिस्टर विनोद, मिस्टर विनोद, आर यू ओके? क्या हुआ? रेशमा जी, ये कोठी, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। अरे मिस्टर विनोद, ये तो आंधी तूफान है, अभी थम जाएगा। नहीं रेशमा जी, ये आंधी तूफान नहीं है, ये कुछ और है। आपको यहाँ रहना है तो रहो, मैं तो जा रहा हूँ। मिस्टर विनोद, सुनिए तो, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुनिए तो, रुकिए तो, रुकिए मिस्टर विनोद, मिस्टर विनोद। रेशमा, रेशमा मैं उर्वशी। कौन है? कौन है? समझ नहीं आती। कौन है? सामने तो आओ। मैं पूछती हूँ कौन है? उर्वशी, तुम? हाँ मैं उर्वशी। नहीं, ये नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में विश्वास कर लूंगी? कभी नहीं। विश्वास तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैसे कर लूं विश्वास? मर के इंसान कभी जिंदा होते हैं? इंसान मर के जिंदा नहीं होते, मगर जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है
उनकी आत्मा भटकती रहती है। अकाल मृत्यु? लेकिन तुम्हारी मौत तो हार्ट फेल से हुई थी ना उर्वशी? मगर सच्चाई कुछ और है। तो फिर सच्चाई क्या है? मेरी शादी की सालगिरह की रात मुझे कत्ल कर दिया गया था। क्या? कत्ल? मेरा कत्ल हुआ था। हाँ रेशमा, ये वो कत्ल था जिसमें शरीर को कोई चोट नहीं पहुंची और ना ही कोई खून निकला, बस जान चली गई। कौन है ऐसा करने वाला? कौन है आपका कातिल? ये समझने के लिए तुम्हें शुरू से सारी बात समझानी पड़ेगी। तुम तो जानती हो कि गुडविल कोऑपरेटिव बैंक की नींव मेरे ससुर श्री नलिन मेहता ने रखी थी। ये जो बैंक है ये गरीबों के पैसों से बना है और इस बैंक ने मेहता खानदान को इतनी कामयाबी दी जिसका फायदा आज सुरेश मेहता उठा रहा है। आपको क्या लगता है मिस्टर सुरेश मेहता जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो एक अच्छी जिंदगी है? विदेशी शराब का सुख रोज रोज कितने लोगों को नसीब होता है और ऐसे कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठते हैं और दो दो नौकर उन्हें आके संभालते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। क्या ये सुख की जिंदगी नहीं? मिस्टर सुरेश मेहता इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी ऐसी हालत? ऐसा तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम सुरेश मेहता से प्यार करती हो। हाँ, लेकिन आपको कैसे? देखो रेशमा, मैं एक आत्मा हूं। 7 पर्दों की तह में छुपा हुआ सच भी मुझे दिखाई देता है। हाँ उर्वशी जी, मैं मिस्टर सुरेश मेहता से प्यार करने लगी हूं, लेकिन आज जो मिस्टर मेहता की हालत है उसका कारण आपकी मौत का वो सदमा है जो उन्हें सालगिरह की रात में लगा था। शायद ऐसा तुम्हें इसीलिए लगता है क्योंकि तुमने उस सुरेश मेहता को देखा है जो दिन रात शराब में डूबा रहता है और जिसकी वजह वो मेरी मौत का गम बताता है। कभी मुझे भी सुरेश पे बहुत नाज हुआ करता था। वो भी क्या दिन थे, बिल्कुल दशहरे और दिवाली की तरह। धीरे से सुरेश, आराम से चलाओ, एक्सीडेंट ना हो जाए। तुम्हारे साथ जिंदगी जीने का जो मजा है ना, उससे ज्यादा मजा मरने में है। अब आपके मरने के लिए हमें भी मरना पड़ेगा क्या? तुम्हें? भाई मेरा कहने का मतलब तो ये था कि ना तो मुझे अकेले जीने की आदत है और ना ही मैं अकेला मरूंगा। छोड़िए भी, ये क्या जीने मरने की बातें लेके बैठ गए? सच सुरेश, तुम्हारे साथ जो जिंदगी बिताई है ना, कई जन्मों के लिए काफी है। सुनो, ये औरत पागल लगती है, आप जल्दी से चलिए यहाँ से।
उर्वशी तुम जरा रिलैक्स करो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर क्लब चलेंगे। ठीक है। हेलो। शर्मा साहब, मैं उर्वशी बोल रही हूँ। हाँ उर्वशी जी, नमस्ते। देखिए शर्मा साहब, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे फादर इन लॉ के दोस्त भी हैं। तो अच्छा यही रहेगा कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, सिर्फ उर्वशी। अच्छा बेटी, ये बताओ कि अचानक फोन कैसे किया? शर्मा साहब, आज एक बड़ी अजीब सी बात हुई। क्या हुआ? मैं और सुरेश गाड़ी में जा रहे थे। एक अधेड़ उम्र की पागल औरत गाड़ी के सामने आ गई और मेहता मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। उसके बाद वो पत्थर उठाने गई, मगर इससे पहले कि वो पत्थर लाती, सुरेश ने गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकाल ली। देखो बेटी, मैंने सुरेश को कितनी बार समझाया है कि गाड़ी खुद मत चलाओ। ये बड़ा होना कोई आसान बात नहीं है बेटी। बड़ों के दोस्त भी बहुत होते हैं और बड़ों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। शर्मा जी, वो सब ठीक है, मगर वो औरत पागल थी। बेटी, उस पागल औरत को भूल जाओ। तुम्हारी परेशानी ये है कि वो औरत मेहता मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। हाँ। देखो बेटी, इस शहर में न जाने कितने ही मेहता सेठ हैं, और अगर तुम्हारा इशारा नलिन भाई मेहता से है तो बेटी, मैंने उन जैसा बढ़िया और अच्छा नेक इंसान आज तक नहीं देखा। फिर भी शर्मा साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इस बात का पता लगाएं। ठीक है बेटी, मैं पता लगाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना और इसे एक हादसा समझकर भूल जाओ। ठीक है? ओके, रखता हूं। उर्वशी जी, वो औरत कौन थी? एक दुखियारी थी, किसी खास सदमे से पागल हो गई थी। अभी कुछ ही महीने पहले शीतलहर की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। हाँ, तो मैं कह रही थी कि शर्मा जी उस औरत का पता नहीं लगा सकी। एक दिन मैं गाड़ी में जा रही थी, ड्राइवर गाड़ी मोड़ो। अरे फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। अरे कभी संतरा कभी केला, क्या मांगती है तू? देख देख मेरे को परेशान मत करिए। ये केला, ये केला, बाजू तो बैठ उधर में, दोबारा कभी आना मत इधर में। इधर की तरफ से चली आती है, मेरा सारा सामान खराब कर दी। कोई कस्टमर आएगा नहीं मेरे पास में। कहिए मैम साहब, क्या चाहिए आपको? मैम साहब, मैम साहब, क्या चाहिए आपको मैम साहब? कहीं आप उस पगली को तो नहीं देख रही हैं? तुम इसे जानते हो? उस पगली को? हाँ, मैं भली भांति जानता हूँ मैम साहब। 1 साल पहले की बात है, उसका पति बेचारा मर गया और उसी के गम में वो आज पागल हो गई है। क्या करता था इसका आदमी? मैम साहब, मेरी तरह वो छोटा मोटा धंधा करता था।
दिन में दफ्तरों में जाकर वो खाना पहुंचाता था, लेकिन आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं? ये अपने पागलपन में बड़बड़ाती रहती है, मेहता मुर्दाबाद, मेहता मुर्दाबाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पागलपन का कारण कोई मेहता हो? मेहता? हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। इसके पति के मौत का कारण मेहता ही तो है। बहुत बड़ा आदमी है मेम साहब, बैंक चलाता है वो। हाँ मेम साहब, उसका बाप बेचारा कितना शरीफ आदमी था, लेकिन उसका बेटा सुरेश मेहता लोगों के पैसे खींच खींच के बहुत बड़ा आदमी बन गया। अरे मेम साहब, इसके पति की बात तो छोड़िए, न जाने ऐसे कितने पतियों के पैसे उसने हड़प कर लिए। उसने रातों रात न जाने बैंक में इतना बड़ा घपला किया कि उसके चलते न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। इसके पति ने भी जीवन भर की कमाई उसी बैंक में रखी थी और वो सुरेश मेहता भी इसके सारा पैसा खा गया। इसी शोक में बेचारा वो पागल हो गया और मर गया। आज भी वो बैंक चलाता है, बहुत बड़ा कारोबार करता है वो। ऐसा लगता है कि तुम कोई भूल कर रहे हो। मुझे तो लगता है मेम साहब कि आप उसके सगे वाली हैं। ऐसा कीजिए, वो सामने आपको गांव दिख रहा है ना, वहां जाइए। वहां बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और इसकी कृपा से फले फूले हुए हैं। आप जाइए, वहां जरूर जाइए। उर्वशी, 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 पता चला तुम ऑफिस में आई थी। मुझसे मिले बिना क्यों चले आई तुम? आई वाज थिंकिंग कि क्लब जाएंगे, डिनर करेंगे। चलो अभी चलते हैं। नहीं सुरेश, मेरा मन नहीं कर रहा। क्या बात है उर्वशी, तुम बहुत बुझी बुझी थकी थकी सी लग रही हो। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप पूछो। ये आपने सारे बैंक्स के साथ एक साथ रिश्ता क्यों तोड़ दिया? उर्वशी, ये इतनी पुरानी बात तुम आज फिर क्यों दोहरा रही हो? लगता है वो गाड़ी वाला हादसा तुम अभी तक भूली नहीं हो। उस औरत ने जो मेहता सेठ मुर्दाबाद कहकर नारे लगाए थे, वो तुम्हारे जहन में अभी तक शामिल है। देखो उर्वशी, मैं दरअसल ये जान गया था कि वो बैंक्स डूबने वाले हैं, और तुम तो जानती हो सुरेश मेहता कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। और कुछ लोग जिंदगी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर चलने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन हम जैसे लोग सिर्फ ऐश करने के लिए, उनका मातम मनाने के लिए नहीं। खैर, मैं क्लब जा रहा हूं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाए तो आ जाना। रेशमा, सुरेश मेहता की तस्वीर जो मेरे मन मंदिर में थी, वो गिर के ऐसे चकनाचूर हो गई जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना गिर के चकनाचूर हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। अपने आप पे हंसूं या अपने आप से नफरत करूं। उसका जो चेहरा मेरे सामने आया, उसने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ के रख दिया। धीरे धीरे करके
सुरेश मेहता की तस्वीरों के रंग बदलते गए और जो चेहरा मेरे सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। एक बात मुझे समझ में आ गई कि सुरेश मेहता की जिंदगी में सिर्फ दो चीजें मायने रखती हैं, बहुत सारी दौलत और बहुत सारी औरतें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Suresh. Happy birthday to you. Oh, I love that. Thank you. Thank you. Yes. Yeah. Thank you. Love you girls. Love you. Thank you very much. Love you. Thank you very very much. Okay ladies. किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। लेकिन भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी जिंदगी के दिन आरजू में या इंतजार में गुजार दे। I'll make sure that we enjoy every moment of it. So should you? Yes. So enjoy. Yes, enjoy, ladies. Come on. Yes, enjoy life. I love you, Suresh. Yeah. Love you. I love Come you. on. Hey! Yeah! Oh, thank you. Thank you, sweetie. Thank you very much. I love you too. Yes, baby. Hi. Come on, all of you. Come on. Hug me. Come on. Yeah, I love you. नहीं बेटी नहीं, सारी दुनिया भी अगर गंगा में उतरकर यह कह दे तो भी मैं विश्वास नहीं करूं। बेटी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सुरेश बाहर चैरिटी में कितना पैसा दान करता है। शर्मा जी, ये तो बहुत ही बेवकूफों जैसी बात हो गई। ये तो वही बात हो गई कि एक डाकू चोरी करता है, कत्ल करता है, लूट मार करता है और उसी में से थोड़ा सा पैसा दान में दे देता है। नहीं बेटी, लगता है सुरेश के बारे में तुम्हें किसी ने गलत बात बता दी है। लेकिन बेटी, मुझे माफ करना, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं नमक हराम नहीं बन सकता। नमक नमक नमक, आप जैसे कुछ लोग वफादारी का नमक अपनी आंखों में झोंक के अंधे हो जाते हैं। मैं जानती हूं आप कुछ नहीं करेंगे। अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है। चले जाइए आप यहां से, चले जाइए। बेटी, जाने से पहले मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले जरा सोच ले, कहीं बाद में फिर पछताना ना पड़े। तो काम होता है इंतजार करना, हमारा काम है करना। एक और हो जाए, come on, give me another drink. One second. हेलो, हाँ बोल। क्या?
या श्योर, या थैंक यू वेरी मच, बाय। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्यों, क्या सुना आपने? तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही हो? क्यों नहीं बुला सकती? इतने बड़े आदमी सुरेश मेहता की पत्नी हूं, खुद एक सोशल वर्कर हूं, तो क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकती? हाँ हाँ जरूर बुला सकती हो, पर क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा एजेंडा क्या है? बहुत ही सीधा साधा है सुरेश। मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की, मगर तुमने अपना रास्ता नहीं बदला। जिन गरीबों की जिंदगी भर की कमाई तुम एक पल में अपनी अय्याशी में उड़ा देते हो, तब मुझे अपनी चुप्पी से बहुत नफरत होती है। अय्याशी? कैसी अय्याशी की बात कर रही हो तुम? उसी अय्याशी की सुरेश, जो तुम अभी अभी करके आ रहे हो। तुम्हें तो शायद ये तक याद नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा घर पे इंतजार करे। मुझे एहसास है, तभी तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया हूं तुम्हारे पास। देखो सुरेश, मैं शर्मा जी नहीं हूं, जिनकी आंखों पे तुम्हारी वफादारी का काला पर्दा पड़ा हुआ है। और अगर तुम चाहो तो मैं अभी अभी उन सारी लड़कियों के नाम गिना सकती हूँ जो तुम्हें हैप्पी बर्थडे टू यू कह रही थी। और इसीलिए सुरेश, मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जहां मैं सबको ये बता सकूं कि सुरेश मेहता रोज जन्म लेते हैं और रोज मर जाते हैं। नहीं नहीं उर्वशी, ऐसा मत करना प्लीज। उर्वशी, आज पहली बार मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। मैं खुद अपनी नजरों से गिर गया हूं उर्वशी। और सच पूछो तो मेरा शरीर बस वहां था और मेरी आत्मा तो तुम्हारे पास यही थी। उर्वशी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज बिलीव मी, मुझे एक मौका और दे दो, मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा। उर्वशी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो उर्वशी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा उर्वशी। एक मौका और दे दो प्लीज, मुझे सुधरने का एक मौका और दे दो प्लीज। प्लीज उर्वशी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो फिर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? सुरेश! खत्म कर लूंगा अपने आप को मैं। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ दो, मार डालूंगा अपने आप को मैं। क्या छोड़ दो। नहीं है, छोड़ो इसे। क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ? उर्वशी, उर्वशी। रेशमा सुरेश मेहता बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा एक्टर है। उसके सामने तो अच्छे अच्छे एक्टर भी मात खा जाते हैं। तो फिर तो मैं एक सीधी सादी घरेलू हिंदुस्तानी औरत थी, उसकी बीवी थी। मैंने उसे मुआफ कर दिया क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। और उसने भी अपने आप को पूरी तरह से बदला हुआ दिखाने की पूरी कोशिश की। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि उसे किसी मौके का इंतजार है। शायद मनी मन वो मुझसे बहुत डर गया था और आखिर उसे वो मौका मिल ही गया। वो हमारी मैरिज एनिवर्सरी की रात थी। नीचे हॉल में बहुत सारे लोग जमा थे और सुरेश मेहता मेरे सामने मिठाई का डब्बा लिए हुए बहुत रोमांटिक मूड में खड़ा था। उर्वशी, मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया है। तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी में कितनी शांति हो गई है। आज हमारी शादी की सालगिरह है और ये दिन
हमारी जिंदगी में खुशियों के पैगाम लेकर आएगा। उठो, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूं। हाँ हाँ बाबा, मैं जानता हूं तुम मिठाई पसंद नहीं करती, लेकिन आज के दिन तो मुंह मीठा करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास मिठाई मंगवाई है। That's good. पूरा लो, पूरा लो। Yes. Blow the candles. क्या हुआ? Everything is all right? Then blow the candles. Come on, go ahead. Got the cake. Yes. Very very happy anniversary. क्या हुआ? अरे उर्वशी, उर्वशी। यह है सुरेश मेहता का असली रूप। वो दुनिया को दिखाने के लिए देवदास बनता फिरता है, ताकि तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा सके। मिस्टर मेहता जिस बंगले में रह रहे हैं, वहां के नौकर चाकर तो कह रहे थे कि वहां जो लड़कियां आती हैं, वो वहां टिकती नहीं, भाग जाती हैं। सुरेश मेहता के उस बंगले में जितने भी नौकर हैं, उसके खरीदे हुए गुलाम हैं, उसकी नाटक मंडली के किरदार हैं। उर्वशी जी, और मेरे पिता? तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं, उन्हें अपने मालिक में कभी कोई खोट नजर नहीं आया। मैं उनसे नाराज जरूर हूं, मगर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है उर्वशी। डैडी आप? हाँ बेटी। बेटी, काश ये सब कुछ मुझे पहले से ही मालूम होता। बेटी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सुरेश के गुनाहों में मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। अब सुरेश बैंक से अपना दामन छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और सारा का सारा इल्जाम बैंक के मैनेजर्स के सर पर जाएगा। द गेम इज ओवर। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सुरेश मेहता को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहुत लोगों को बर्बाद किया है उसने, हजारों लोगों के घर, कपड़े, जेवर सब बिकवा दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी शर्मा जी। अगर जिंदा होती तब भी नहीं। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। और ये क्या मेहता साहब लगा रखी है तुमने? कॉल मी सुरेश। नहीं, मैं तो आपको मेहता साहब ही कहूंगी। क्या बात है, आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं। आज जल्दी भी उठ गए, और ये नाश्ता? रेशमा, प्यार इंसान की जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख देता है। शायद मेरी जिंदगी में प्यार की कमी थी, प्यार की भूख थी शायद मुझे, इसलिए
उर्वशी के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल खामोश और बिल्कुल खोखला सा हो गया था, पर तुम्हारे प्यार ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मेरी जिंदगी में नए रंग भर दिए। थैंक यू रेशमा, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं मेहता साहब, आप तो इससे ज्यादा के हकदार हैं। आप देखिएगा किस तरह मैं आपकी जिंदगी, आपके पास्ट को आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा कर दूंगी। आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, आपको मेरे साथ चलना है। कहां? मैंने कहा था ना, आज मैं आपको एक पुरानी कोठी ले जा रही हूं, क्योंकि आज आप उन चीजों को आखिरी बार देखेंगे, क्योंकि कल वहां कुछ नहीं बचेगा। कल क्या होगा? कल वहां सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया। वो आ गई, आ गई। आ गई बीबी जी, मुझे मालूम था कि आप जरूर आएंगी, जरूर आएंगी बीबी जी, जरूर आएंगी। हाँ भैरू सिंह जी, मैं आ गई हूँ। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी। अब आप अंदर जाइए, कुछ लोग आने वाले हैं। जी। भैरव सिंह, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, ये क्या कर रही हो तुम? I don't like this. दरवाजा खोलो, open the door, damn it. रेशमा, ये कौन सा खेल दिखाने के लिए लाई हो तुम मुझे यहाँ? सुरेश मेहता, ये वो खेल है जो तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा।
उर्वशी, तुम? हाँ, मैं उर्वशी। ये मेरा भ्रम तो नहीं? सुरेश, तुम जो देख रहे हो वो भ्रम नहीं, हकीकत है। क्या? लेकिन तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मुझे बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था सुरेश। बहुत दिनों बाद तुम यहाँ पर आए हो ना? याद है वो यहाँ की आखिरी रात जब तुमने बड़े ही प्यार से मुझे वो खास मिठाई खिलाई थी? आज मैं यहाँ तुम्हारे स्वागत के लिए आई हूँ। मैंने भी उसी खास मिठाई का इंतजाम किया है तुम्हारे लिए। नहीं, मैं बस इतना ही चाहती हूँ सुरेश कि जिस प्यार से तुमने मुझे मिठाई खिलाई थी उसी प्यार से मैं भी तुम्हें मिठाई खिलाऊं। नहीं, नहीं उर्वशी। हाँ सुरेश, उसके बाद तुम जिंदगी की कैद से आजाद हो जाओगे। उर्वशी, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो उर्वशी, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम बहुत ही बुज़दिल किस्म के इंसान हो, खुद मरना नहीं चाहते मगर दूसरों को मारना चाहते हो। नहीं सुरेश, अब तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं उर्वशी, नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती उर्वशी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सुरेश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें किस बात की सजा दे रही हूं। मैं तुम्हारे पापों को दोहराऊंगी नहीं। हाँ, तुम्हारी मौत से बहुत सारे लोग सावधान हो जाएंगे, तुम जैसे लोगों से जो बैंक के नाम पर दुकान खोल के बैठे हैं, जो लोगों को लूटते हैं, उनका घर उजाड़ते हैं। लो, खाओ। नहीं, नहीं उर्वशी, नहीं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। अरे प्लीज दरवाजा खोलो। ये लो सुरेश, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि ये मिठाई तुम अपने हाथों से उठाओगे और खुद खाओगे। नहीं, नहीं उर्वशी, उर्वशी मैं मरना नहीं चाहता। तुम ऐसा ऐसे नहीं कर सकती उर्वशी। नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज।
रेशमा, मैं जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो गया है। मैं जा रही हूं, बस तुम पे एक जिम्मेदारी छोड़कर जा रही हूं। ये भैरू सिंह जी हैं, हमारे वफादार, बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ आदमी है। बस इनका ख्याल रखना।